सोलर पावर इंस्टॉलेशन में पावर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है वो हम कुछ सीरीज से आपको बता रहे हैं। कुछ आगे जो पॉइंट्स गए हैं उसमें से मुख्य पॉइंट्स ये थे कि एक तो पावर परचेज एग्रीमेंट का ड्यूरेशन क्या होता है, दूसरा पावर परचेज एग्रीमेंट में रेट पर यूनिट क्या होता है, और तीसरा बिलिंग कैसे होता है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट एपिसोड में परफॉर्मेंस गारंटी के बारे में बताया। अब हम डिस्कस करेंगे बाई बैक अरेंजमेंट। ये बाईबैक अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि कंज्यूमर और इन्वेस्टर इस तरह से एग्रीमेंट कर सकते हैं कि अगर कंज्यूमर को ये प्लांट किसी भी साल में उनको अगर ये खरीदना है तो उसके लिए प्री डिटरमिनेट एक अमाउंट होता है उस प्रोजेक्ट का जो कंज्यूमर इन्वेस्टर को दे सकता है, और वो प्लांट वो अपने नाम पर ले सकता है। इसके बाद में इन्वेस्टर को कोई बिल नहीं लगाना है कंज्यूमर पर, और कंज्यूमर को इन्वेस्टर को कोई बिल देना नहीं है। इस तरह से इन्वेस्टर का जो अमाउंट है उसने जो इन्वेस्ट किया है और बाईबैक का जो प्री डिटरमिनेट रेट है उतना इन्वेस्टर को मिल जाता है, और उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो रिटर्न वो एक्सपेक्ट करता था वो मिल जाता है। और कंज्यूमर को ये पेमेंट करने के बाद में ये जो प्लांट है वो उसका हो जाता है, और आगे से उसे क्योंकि कोई बिल इन्वेस्टर को नहीं भरना है तो पूरी की पूरी बचत करता है। अभी ये जो पावर परचेज एग्रीमेंट में जो अमाउंट फिक्स किया जाता है बाईबैक का वो कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम आपको ये बताते हैं कि मान लीजिए कि ये जो पीपीए एग्रीमेंट है इन्वेस्टर और कंज्यूमर का वो 15 साल का है। तो इसमें इन्वेस्टर ऐसा कंडीशन रख सकता है कि 5 साल तक ये लॉकिंग पीरियड रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है वो 5 साल तक इन्वेस्टर से ये प्लांट नहीं खरीद सकता, और 5 साल तक वो हमेशा हर महीने कंज्यूमर इन्वेस्टर को बिल पे करता रहेगा। 5 साल के बाद में 6th ईयर में एक अमाउंट डिसाइड किया जाता है जो रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया और वो सारी चीज़ें जो फाइनेंशियल होती है वो बेस पर एक अमाउंट फिक्स किया जाता है कि जो कंज्यूमर को चॉइस है कि वो इन्वेस्टर को कह सकता है कि ये आप अमाउंट ले लीजिए और हम ये प्लांट आपसे खरीद लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई प्लांट जो है वो 50 लाख रुपीज़ का है, और 5 साल तक जो कंज्यूमर है वो इन्वेस्टर को ये 50 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है ऊपर उसके ऊपर वो रिटर्न देता जा रहा है। लेकिन 6ठे साल में ऐसा पॉसिबल है कि एक अमाउंट फिक्स कर लिया गया है, मान लीजिए कि वो 30 लाख रुपीज़ है, तो इन्वेस्टर जो है वो 30 लाख रुपीज़ लेके कंज्यूमर से वो प्लांट इन्वेस्टर कंज्यूमर को दे देगा, और 30 लैक्स जो होगा वो उसका इन्वेस्टमेंट के सामने रिटर्न होगा, जिसमें उसका 30 लाख रुपीज़ जो है वो प्लांट के सामने ले लिए, और 5 साल तक जो उसने बिलिंग किया था उस पर भी उसको रिटर्न मिला। तो इस तरह से ये बाईबैक अरेंजमेंट या तो बाईबैक का जो अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर को और कंज्यूमर को वो इस तरह से ली जाती है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर कंज्यूमर के पास शुरू में फ़ंड नहीं है लेकिन धीरे धीरे बचत की वजह से फ़ंड आ सकते हैं, कोई फिक्स डिपॉजिट्स जो है उसको रियलाइज़ हो गया तो वहाँ से फ़ंड आ सकता है। तो अगर कंज्यूमर को ये पता है कि फ्यूचर में मेरा कोई फ़ंड आने वाला है, या तो एक अपॉर्चुनिटी की जब भी इन्वेस्टर के पास भी चॉइस है कि वो यहाँ से अपना फंड को रिलीज करके कोई दूसरा प्रोजेक्ट लगाए। तो इस तरह से ये होता है पावर परचेज एग्रीमेंट में बाई बैक का क्लॉज। आगे हम देखेंगे दूसरे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें जय सूर्योदय पर पावर परचेज एग्रीमेंट के बारे में जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।